रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के क्रम में अगर हम तमाम सारी चीज़ों को देखें तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आर्थिक तौर पर या फिर कौन कौन से मुद्दों को लेकर के भारत और रूस के बीच में सहमति बनी है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। आखिर व्लादिमीर पुतिन का ये दौरा भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण रहा और किस तरीके से व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी ने दोनों ने जिस तरीके से साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनमें जिन बातों का जिक्र किया गया, जो समझौते हुए, चाहे वो रक्षा क्षेत्र को लेकर के हों, चाहे बाकी क्षेत्रों को लेकर के हों, वो आने वाले वक्त में कितने महत्वपूर्ण कड़ी साबित होने वाले हैं, इसको आइए विस्तार से हम समझेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर व्लादिमीर पुतिन के भारत आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जिस तरीके से भारत लगातार हर क्षेत्र में अपने आप को मजबूत कर रहा है और उसके बाद जिस तरीके से रूस के साथ जो संबंध हैं वो और मजबूत होते जा रहे हैं, प्रगाढ़ होते जा रहे हैं, ऐसे में अब इस दौरे के बाद क्या और स्थितियां आएंगी और आने वाले वक्त में, क्योंकि भारत जिस तरीके से विज़न लेकर के आगे बढ़ रहा है, ऐसे में उस विज़न में ये व्लादिमीर पुतिन का दौरा कैसे एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा, कुछ पहलुओं को मैं आपके सामने रखूँगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि व्लादिमीर पुतिन के 2 दिवसीय भारत दौरे के दौरान 23वीं वार्षिक शिखर वार्ता से जुड़ी हुई ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया क्योंकि राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रही है। कई देशों में कैसा स्थितियां, यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन का ये दौरा न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मजबूत संदेश लेकर के आया, एक पॉजिटिव अप्रोच भी है। इस ऐतिहासिक मुलाकात के मायने भी काफ़ी हैं। देखिए, वैश्विक संदेश और कूटनीतिक जीत, ये यहाँ पर समझना होगा, क्योंकि भारत और रूस की दोस्ती दशकों पुरानी है, लेकिन पुतिन के इस दौरे से एक नई ऊर्जा पैदा हुई है, एक नया पॉजिटिव साइन, जिस पॉजिटिव अप्रोच की हम बात कर रहे हैं। यूक्रेन संघर्ष के बाद पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद पुतिन का भारत आना दुनिया को यह दिखाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि भारत और रूस का रिश्ता बाहरी देशों से अप्रभावित है। यह दौरा दोनों देशों की स्वतंत्र विदेश नीति और मजबूत सामरिक साझेदारी का प्रतीक है। यह अपने आप में कहीं ना कहीं एक मैसेज है। चीन भी इस दौरे से खुश है, जो एशिया में एक मजबूत भारत रूस धुरी को अमेरिका और पश्चिमी प्रतिबंधों के खिलाफ एक स्पष्ट संकेत मानता है। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण है। रक्षा क्षेत्र का विस्तार, भारत के लिए रूस रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना हुआ है और चर्चा का मुख्य केंद्र एडवांस डिफेंस सिस्टम रहे। भारत ने S-500 जैसे मिसाइल सिस्टम और सुखोई 57 जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट्स में रुचि दिखाई है। इसको लेकर बातचीत हुई और मेक इन इंडिया के तहत अब दोनों देश संयुक्त रूप से रक्षा उत्पादन पर जोर दे रहे हैं। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल के उन्नत संस्करण भी शामिल हैं। तो अर्थव्यवस्था पर बहुत खास फोकस है। दोनों देशों ने 2030 तक आर्थिक सहयोग के लिए एक रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं। जो महत्वपूर्ण बात है कि 2030 के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। लक्ष्य है कि आपसी निवेश को $50 बिलियन और द्विपक्षीय व्यापार को 100 बिलियन तक पहुंचाना है। ये दोनों देशों के बीच में इस बात पर सहमति बनी है। भारत अपने व्यापार घाटा कम करने और फार्मा, कृषि और इंजीनियरिंग सामानों के लिए रूसी बाजारों तक अधिक पहुंच बनाने का ध्यान केंद्रित कर रहा है। और जो महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं, देखिए, ऐतिहासिक रेलॉस समझौता, ऊर्जा और परमाणु क्षेत्र में भी आपको बता दें कि कुड़नकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के अलावा नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने पर सहमति बनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी नागरिकों के लिए फ्री ई टूरिस्ट वीज़ा की शुरुआत की घोषणा की है, जिससे पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। और भारत के कामगारों के लिए माइग्रेशन और मोबिलिटी समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए हैं, जिसका आने वाले वक्त में रूस में व्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से काम करने का मौका मिलेगा। चेन्नई में आपको बता दें कि व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारे को तेजी से विकसित करने पर भी जोर दिया गया है, जो व्यापार और कनेक्टिविटी को नए आयाम देगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है आतंकवाद, तो आतंकवाद पे साझा लड़ाई, दोनों देश साथ हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने अपने साझा बयान में आतंकवाद की कड़ी निंदा की और पहलगाम जैसे हालिया आतंकी हमलों का जिक्र करते हुए वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने पर सहमति जताई है। इस बात को उन्होंने कहा है क्योंकि पुतिन का ये दौरा भारत रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को एक ऐसे मोड़ पर ले आया है जहां ये दोस्ती बहुआयामी और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में काफ़ी सक्षम है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व मंच पर तेज़ी से उभरते भारत के लिए ये साझेदारी उसके राष्ट्रीय हितों की पूर्ति, रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने की दिशा में एक मजबूत स्तंभ बनी रहेगी। ये अपने आप में एक बड़ी बात यहाँ पर साबित होती है।